हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है, सब्जेक्ट वाइज इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें जो है कुछ प्रश्न मैं चर्चा कर चुका हूँ, जो बचे हुए प्रश्न या टॉपिक है उसी पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, विज्ञान है, साइंस एंड टेक है, कंप्यूटर, उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन करें, वह यंत्र जिसके माध्यम से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है ग्रेवीमीटर द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेवीमीटर द्वारा। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको देखिए। जल के बहाव का मात्रक होता है क्यूसेक। किसी वस्तु के संदर्भ में उसका गुरुत्व केंद्र होता है जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, चाहे वस्तु की जिस भी स्थिति में रखी जाए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है कार्य। ऊर्जा रूपांतरण के क्रम में माइक्रोफोन का कार्य होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक। अगला प्रश्न कह रहे हैं, प्रति एकांक क्षेत्रों पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। हाइड्रोलिक मशीन जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है पास्कल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पास्कल। वह कारक जिसके अंतर्गत जब कोई वस्तु ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है तो गिरते समय वस्तु का वेग बढ़ता जाता है गुरुत्वीय त्वरण। किसके? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। कह रहे हैं, यदि गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो तो इसका लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। कितना? अनंत हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, ऐसा तापक्रम जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री और यूपीपीएससी आर भी पूछा गया है। -40 डिग्री सेल्सियस पे कह रहे हैं, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल लेंस। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। द्रव्यमान संख्या से तात्पर्य परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्याज में पाया जाने वाला प्राकृतिक अम्ल है सल्फेनिक अम्ल। ये भी प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी प्री में। ठीक, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, सब इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण है क्या? लैक्टिक अम्ल का संचय। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देने वाले विलयन की प्रकृति में होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय। रॉकेट के ईंधन में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। सर्वाधिक उच्च कार्बन प्रतिशत तथा उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया है। एबल ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, AbL से लिग्नाइट, ई की जगह पे पीट कर दीजिए। ठीक, कभी नहीं भूलेंगे ये सब। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन। सर्वात्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपेंट रुधिर ग्रुप माना जाता है AB ब्लड ग्रुप को। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? सर्च कीजिए, है ना। लड़ो उड़ो और, है ना, भागो किस हार्मोन को कहते हैं? इसको भी सर्च कीजिए। फ्लाइट, फ्राइट और फाइट। चना या मूंगफली में खाने योग्य भाग को कहा जाता है बीजपत्र यूँ भ्रूण। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कह रहे वहाँ संचार तकनीक जो छोटी दूरी पर सूचना को वायरलेस तरीके से प्रसारित करने की अनुमति देती है ब्लूटूथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई वर्ष 1969 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। उपग्रह के परिक्रमा पथ को किस नाम से जाना जाता है? कक्षा ऑर्बिट। भारत का प्रथम भू परीक्षण उपग्रह माना जाता है भास्कर 1।
नेक्स्ट, मेगाट्रॉपिक संयुक्त उपग्रहीय परियोजना भारत एवं फ्रांस की जूनो मिशन संबंधित बृहस्पति ग्रह के अध्ययन से भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ हुई थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच वर्ष 1851 में। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL अस्तित्व में आया 15 सितंबर 2000 को। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई वर्ष 1954 में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है मानदक या शीतलक के रूप में। मानदक क्यों? शीतलक के रूप में। कहने देश का पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा वर्ष 1956। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है अंतरिक्ष यान में। भारतीय वायुसेना का विमान जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है इल्यूशन है ना 1L-70 है। भारत के साथ बराकेट मिसाइल का निर्माण करता देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। ठीक, और कुछ प्रश्न उसको भी देखते हैं। कह रहे हैं प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। कह रहे ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल संयुक्त रूप से निर्मित भारत और रूस द्वारा सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल है पृथ्वी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी मई 2007 में। नैनो फोटोनिक्स संबंधित नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। नेक्स्ट, कह रहे हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया जुलाई 2015 में। भारत में रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई वर्ष 2011 में। वह ट्रेन जो मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर कार्य करती है मैगलेव ट्रेन। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना एलिजा परियोजना का लक्ष्य है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। देखिए एक एलिजा टेस्ट होता है। कैपिटल ई रहेगा, कैपिटल ई। इसको देखिए क्या होता है, एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एलिजा टेस्ट। ठीक है, अगला टॉपिक है कंप्यूटर। उससे संबंधित जो प्रश्न दिए उस पर चर्चा करते कह रहे हैं वह क्षेत्र जिसमें DNA और जैविक पदार्थों का उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग में किया जाता है वह कहलाता है जैविक कंप्यूटिंग। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संचय तथा डाटा निर्गमन। कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। प्रसिद्ध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई वर्ष 1975 में। सेर्गेई ब्रिन तथा लैरी पेज संस्थापक माने जाते हैं गूगल सर्च इंजन के। GS ऐसे मैंने याद किया था, G से गूगल, ऐसे सेर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ऐसे याद किया था। ठीक, कभी नहीं बोलेंगे। ITI से इंटरनेट, T से टॉमेंशियल। नेक्स्ट, कंप्यूटर से संबंधित बेसिक तथा फोर्ट्रान हैं कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाएं। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी से तात्पर्य यह है एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के हिस्से के रूप में हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर के लिए आवश्यक उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में मोडेम का कार्य होता है टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में YB का पूर्ण रूप YB योटा बाइट्स। अगला प्रश्न कह रहे कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रमुख आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और कुछ प्रश्न उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर का। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। ASCII का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं कहलाते हैं रिंग नेटवर्क। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए कम समय में ट्रांसफ़र कर सकता है का तात्पर्य बैंडविड्थ। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। कोई वेबसाइट एक्सेस करने के पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेज। क्या? होम पेज। ठीक। खेल कूद से कुछ प्रश्न देख लीजिए, है ना, आप लोग इसको देख लीजिए, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बस ऐसे आप लोग देख लीजिए। ठीक, ये खेल कूद से प्रश्न देखिए, है ना। विविध के जो प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे। विविध से जो प्रश्न है, कह रहे राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान स्थित झांसी उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। भारत में गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर जयपुर। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। वह पर्वतीय दर्रा जिससे होकर प्रतीत भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। लेख दर्रा। सेरीकल्चर कृषि के उत्पादन से संबंधित रेशम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी स्थित इक्वाडोर में। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है? काला। निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन चट्टान आग्नेय चट्टान। खैबर दर्रे से जुड़े जो देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कुल अक्षांशों की संख्या है 180। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास की नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खान से। शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गुजरात के गरबा को। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं मिताली राज। भारत के प्रथम विशिष्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान महू, मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर स्पेशल फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।